अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। अध्यात्म के क्षेत्र में अनेक प्रयोग आविष्कृत हुए। उनमें कायोत्सर्ग आधारभूत प्रयोग है। कायोत्सर्ग के होने पर दूसरे प्रयोग सहज सिद्ध हो जाते हैं और कायोत्सर्ग के अभाव में कोई भी प्रयोग पूरा सफल नहीं बनता। इसलिए कायोत्सर्ग को अध्यात्म साधना की आधारशिला अथवा आधार भूमि कहा जा सकता है। ध्यान के सारे प्रयोग कायोत्सर्ग से प्रारंभ होते हैं। सबसे पहले कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग का अर्थ बहुत व्यापक है। हठयोग का शब्द है शवासन, मुर्दे की तरह हो जाना। जैन योग का शब्द है कायोत्सर्ग। इसमें मुर्दा नहीं बनना है, काया का उत्सर्ग करना है। शारीरिक प्रवृत्तियों का शिथिलीकरण, केवल शिथिलीकरण नहीं, जागरूकता, और केवल जागरूकता ही नहीं, सबसे बड़ा इसका सूत्र है ममत्व का विसर्जन, भेद विज्ञान। जब तक ममत्व की ग्रंथि प्रबल रहती है, अध्यात्म की साधना भी नहीं होती और शारीरिक बीमारियों, मानसिक बीमारियों के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार रहती कि कोई भी शरीर की बीमारी या मन की बीमारी ममत्व की ग्रंथि की प्रबलता में आ सकती है, पनप सकती है और अपना डेरा जमा सकती है। तो सबसे बड़ी बात है ममत्व का विसर्जन। शरीर के प्रति हमारी आसक्ति न रहे तो शरीर अधिक काम देता है, और शरीर के प्रति आसक्ति बढ़ती है तो शरीर भी बीमारियों का साथ देने लग जाता है। भगवान महावीर का एक वचन जो बार बार उच्चरित हुआ है बहुत महत्वपूर्ण है कि काऊ सग्गम तवो कुज्जा सब दुख विमोक्षण। कायोत्सर्ग सब दुखों का मोक्ष करने वाला, सब दुखों से छुटकारा देने वाला है। अब एक छोटा सा सूत्र है, पर इसका मर्म समझना, इसकी व्याख्या करना बहुत कठिन बात है कि कायोत्सर्ग सब दुखों से छुटकारा कैसे दे सकता है। यदि हम विज्ञान के संदर्भ में इसे थोड़ा समझने का प्रयत्न करें तो कुछ बात समझ में आ सकती है कि कायोत्सर्ग सब दुखों से छुट्टी देने वाला कैसे है। अल्फा तरंग, मस्तिष्क की कई तरंगे, उनमें एक अल्फा तरंग, और जब जब अल्फा तरंग होती है मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है और बड़ी शांति होती है। कायोत्सर्ग की अवस्था में अल्फा तरंग को विकसित होने का मौका मिलता है। कायोत्सर्ग किया और अल्फा तरंगे बढ़ने लग जाए, मानसिक तनाव से मुक्ति मिल जाएगी। ईसीजी करने वाला निर्देश देता है कि बिल्कुल ढीले होकर छोड़ जाओ, बिल्कुल शरीर को ढीला कर दो। और क्या, दांत भी कोई निकालता है, डॉक्टर डेंटिस्ट दांत निकालता है तो पहले सुझाव देता है कि दांत को बिल्कुल ढीला छोड़ दो, उस भाग को ढीला कर दो। अगर वहां तनाव रहा तो दांत ठीक नहीं निकल पाएगा, दर्द ज्यादा होगा। यानी दर्द को मिटाना है, दर्द को कम करना है
तो कायोत्सर्ग अनिवार्य है। सब दुख विमोक्षणम, दुख का एक पहलू हम समझ सकते हैं कि दुख को, दर्द को कम करना है तो वह कायोत्सर्ग करना अनिवार्य। हम दूसरे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसकी व्याख्या करें कि जो नई खोज हुई है कि रसायन के द्वारा हम अपनी पीड़ा को दूर कर सकते हैं। रसायन हमारे मस्तिष्क में और हमारे सुषुम्ना के अनेक भागों में कुछ रसायन पैदा होते हैं जो पीड़ा शामक हैं, पीड़ा को कम कर देते हैं। एंडोर्फिन और एनकेफेलिन नामक रसायन जो हमारे शरीर में पैदा होते हैं। जब जब कोई व्यक्ति गहरी भक्ति में जाता है, गहरा वैराग्य होता है, गहरी ध्यान की स्थिति में होता है, सारे रोग जनित पीड़ा को, दर्द को भूल जाता है, विस्मृति हो जाती है। जैसे अफीम का, मार्फिया का इंजेक्शन देते हैं और पीड़ा शांत, संवेदन नहीं होता पीड़ा का। वही पीड़ा शामक स्थिति हमारी बनती है कायोत्सर्ग की स्थिति में। जब कायोत्सर्ग पूरा ठीक सकता है उस समय शरीर की हर पीड़ा कम हो जाएगी। और कम होने का कारण तो उस स्थिति में एंडोर्फिन अथवा एनकेफेलिन नामक रसायन पैदा शरीर में होता है, मस्तिष्क में या सुषुम्ना के भाग में, और जो दर्द का संकेत ले जाने वाले ज्ञान तंतु हैं उनका रास्ता रुक जाता है और दर्द का संवेदन मिट जाता है। इस संदर्भ में महावीर का वह वचन कि सब दुख विमोक्षणम, सब दुखों को, दर्दों को, पीड़ाओं को शांत करने वाला है कायोत्सर्ग, कितना मूल्यवान ठहरता है और कितना महत्वपूर्ण होता है। जहां भी तनाव आया दर्द बढ़ जाएगा। तनाव और दर्द, तनाव का समन और पीड़ा का समन, एक सूत्र बनाया जा सकता है कि जैसे ही तनाव कम हुआ पीड़ा कम हो जाएगी। ढीला छोड़ो, शिथिल करो, एकदम शांत होता है। तो ये रसायन जो हमारे शरीर में पैदा होते हैं, उन रसायनों को पैदा करने के लिए ये कायोत्सर्ग सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग है।